अली नवाज जवान साहब, वैसे तो आप जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है वो ये कि ये इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है कि 11 तारीख को जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि ताकतवर हल्के जो है वो पीछे हट जाएंगे, वफादारियां आपकी चेंज हो जाएंगी। इससे पहले भी वैसे हो चुका है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिस तरह मुंतखब हुए हैं। ये खतरा आपको मौजूद है 11 नवंबर को? नहीं कामरान भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने बाद में देखा भी, और जब चेयरमैन सेनेट की बात आई थी और उस वक्त यही चमगोइयाँ की जा रही थी, जब चेयरमैन सेनेट को अदम एतमाद लाया गया था उस वक्त भी चमगोइयाँ आ रही थी। इससे पहला जो हमारा जॉइंट सेशन था जिसके अंदर मैं लेजिस्लेशन की थी, उस वक्त भी चमगोइयाँ आई थी। चलें, उनका अच्छा, वो सोच रहे हैं अपना जमात का, अच्छी बात कर रहे हैं, वो समझते हैं जो उनकी बेहतर है उनकी जमात के लिए। बट इसमें से अगर वो इस तरह थोड़ा डिस्कस कर लेते, अगर जो सहाफ़ियों के प्रोटेक्शन का बिल आया तो उसमें शायद इनको साथ देना चाहिए था। जो हमारे इन्होंने साथ नहीं दिया, जो औरतों के ऊपर मैं नोट कर रहा हूँ। जी वॉकआउट करके हुए थे सर, वॉकआउट और कोरम की निशानदही की थी इन्होंने 2 दफ़ा। अच्छा, कोरम की निशानदही की थी 2 दफ़ा। अगर आप उठा के फिर देखिए अनइंटरप्टेड रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, वो आपकी बात में नहीं बोले अली नवाज जवान साहब, ठीक बात है जी, बोले अली साहब बोले। अच्छा, तो उसके बाद हमने कहा कि औरतों के ऊपर जो तशद्दुद होता है, जो ऑफिसेज में होता है, उसके ऊपर भी इन्होंने अपोज़ किया। और नून लीग तो थी नहीं, पीपल्स पार्टी थी वहाँ, और वो हमने बिल पास कराया। अब भी हम बहुत सारी लेजिस्लेशन लेके आ रहे हैं। इस्लामाबाद का पहला फूड सेफ्टी एक्ट लेके आ रहे हैं, रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट लेके आ रहे हैं, औरतों के जायदाद के अंदर हकूक़ लेके आ रहे हैं। अगर ये समझते हैं कि ये गलत है तो बिल्कुल अपोज करें उस चीज़ को, और लोगों को आके बताएं कि हमने इसको अपोज। अली भाई 11 तारीख का बताए ना, कोई चांस है आपको कि ये वफादारियाँ चेंज हो जाएंगी? नहीं सर, मैं अभी तो आता हूँ 11 तारीख को, मैंने बता दिया सर, कोई चांस नहीं है इनका, नथिंग लाइक दिस। पर आपने आइडियलिज्म से बात शुरू की थी और रियलिज्म पे बात की थी, उसमें यहाँ पर आपने बड़ा अंडररेट किया पाकिस्तानी अवाम को, और आपने कहा कि उनसे ये बात, पढ़ी लिखी बात करना, शेयर करना अच्छी बात नहीं। पाकिस्तान की अवाम समझती है, और इसी तरह उन्होंने पाकिस्तान को इवॉल्व किया। और आज तीसरी पार्टी जो पूरे इस रीजन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर वो ख़त्म हुआ है, और थर्ड पार्टी को चांस दिया। और अच्छी बात भी समझते हैं, आइडियलिज्म को भी समझते हैं, और जो बंदा ठीक है उसका साथ भी देते हैं। फिर आइडियलिज्म, अगर आइडियलिज्म ना हो ना तो दुनिया। तो इमरान खान साहब आइडियलिस्ट तो नहीं थे, वो तो रियलिस्टिक थे, वो तो इसमें ऐसी कोई दोहराई नहीं है। वो जो पॉलिटिक्स उन्होंने की है, मेरी बात तो सुन लें आप मेरी बात तो सुन लें। आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने 2 पार्टियों का स्टेटस को तोड़ा, बहुत बड़ी बात की उन्होंने, इसमें कौन डिनाई कर रहा है। तो इमरान खान साहब ने तो खुद रियलिस्ट पॉलिटिक्स की है। जिन लोगों को वो लेकर आए हैं, मैं अब आपकी बात नहीं कर रहा, अपने अपना ले जाइएगा, जिन लोगों को वो लेके आए हैं, ख्वाह इस पार्टी से, उस पार्टी से, जीडीए से, उधर से, तो ये रियलिस्ट पॉलिटिक्स ही है। वो तो खुद उन्होंने, ये तो मैं कहने भूल गया, अच्छा आपने याद करा दिया। अब फरमाइए जी। अब आप ख़त्म हो गए? जी सर, मेरा ख़त्म हो गया पॉइंट। जी मेहरबानी आपकी। अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ, पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। तो जो आपकी सोच हमेशा, आपका जो विजन होता है वो हमेशा आइडियलिस्टिक होता है, और आप उसको अचीव करने के लिए रियलिज्म में रहते हैं और उसके ऊपर मेहनत करते हैं। अगर ली क्यून जब सिंगापुर में पानी नहीं पीने का होता था और मलेशिया से इंपोर्ट होता था, आज सिंगापुर फाइनेंशियल हब है। मैंने भी यही कहा था वैसे, सही। अगर हम ये देख लें, महातिर मोहम्मद कहाँ था, मलेशिया कहाँ था, पूरा चाइना उसके अंदर फैला हुआ था, चाइना के लोग, और पूरा माफिया की तरह उधर काम होता था। आज अगर मलेशिया ऊपर गया तो आइडियलिज्म के तौर पे ऊपर गया। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल उसने आइडियलिज्म के ऊपर गुजारी है, रियलिज्म के ऊपर नहीं गुजारी कि मैं चेंज करूंगा, मैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन लेके आऊंगा। 28 साल पहले उसने सोचा था और आके उसने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने जब अपनी कश्तियां जला दी थी, उसने आइडियलिज्म पे जलाई थी, उसने रियलिज्म के ऊपर नहीं चलाई थी। रियलिज्म के ऊपर रहते हुए आप हमेशा मेहनत करते हैं। सर ये मैं कह रहा हूँ, ये इसमें किसी और दिन पूरी प्रोग्राम रख लेंगे, ये बहुत बड़ा इशू है, ये कुछ छोटी डिबेट नहीं है। अनफेयर, जितना मैं बोला उससे डबल आप बोल गए आइडियलिज्म रियलिज्म पे। हाँ जी, व्हाई यू स्टार्टेड इट? नहीं आप बोल लिए ना उसके ऊपर यार, अब कितना बोल रहे हैं उसके ऊपर, आप बोल लिए, अब मैंने सुन लिया, आपने बता दिया। कामरान भाई नहीं भाई, लेकिन उसका एंड तो है ना कोई यार, अली भाई कोई इसका एंड नहीं है। आपने पूरा प्रोग्राम तो नहीं करना उसके ऊपर, और जब मैं उसकी आपको बात कर रहा हूं कि मैं इन पॉइंट, तो आप उसमें 3 गुना टाइम सर्व कर चुके मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूं कि आपका पॉइंट आ गया, आपने बता दिया, 5 मिसालें दे दी आपने। आप फिर दो पैनलिस्ट, आप फिर सवाल कम रखा करें, इंट्रो कम रखा करें। अच्छा, सेकंड मैंने तो बोला ही कुछ नहीं, और उन्होंने कहा कि अच्छा सर, कामरान भाई, जावेद भाई ने सर बोले, और उन्होंने कहा कि मुख्तदर हल्के ऐसे होते हैं पाकिस्तान में जो करप्शन का इल्जाम लगाते हैं, जो इन लोगों के ऊपर इस चीज के इल्जाम लगा के हुकूमतें फारिग करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, ये असल पॉइंट है ना, होता रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में।
ये जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में होता रहा है और बिल्कुल ये होता रहा है। भुट्टो साहब के साथ हुआ है, अवामी लीडर थे, बाकी लीडर्स के साथ ये हुआ है। तो क्या हमारी सियासी जमातें ये काम करती नहीं रही हैं? क्या नून लीग ये नहीं कहती रही कि पीएमएल ने नहीं, नून लीग जो है क्या गद्दार थी या इंडिया से फंड लेती थी? सवाल है मेरा आपसे सर, आपसे पूछ रहा हूँ ना, सवाल तो करने देना यार। नॉट एट ऑल। तो फिर मैं सुन जी बताएं बताएं, आपसी बात हो रही भाई, कहीं नहीं जा रहा जी, फरमाएं जी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसामा बिन लादेन से लेके पैसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट टॉपल की थी। क्या मेहरान बैंक की जो फाइंडिंग्स आई थी कि आईएसआई के थ्रू नवाज शरीफ साहब ने पैसे लिए थे, क्या जावेद हाशमी साहब ने पैसे लिए थे, क्या उसका कोई डिनायल है? हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, दूसरों पे सही बात है, ये बात सही हम है। अपने आप को कितना एलिवेट कर रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि आप लॉबीज की, आप इंडियन लॉबी की बात, क्या नून लीग ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाई थी? यहूदी लॉबी की किसने चलाई थी कि उनको यहूदी लॉबी सपोर्ट करती है? क्या हम अपने गिरबान में झांकते हैं? ये बात सही है। आसान काम होता है क्या हमारी जी? क्या हमारी ये पॉलिटिक्स नहीं रही है? अगर आप अच्छी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, आपको अकल आ गई जो हर दफा आपको ऑपोजिशन में आ जाती है, तो क्या आप आके साबित करें, जॉइंट सेशन में आए, जॉइंट सेशन में जो बिल अवाम की नौयत के हैं, जो अवाम जिनसे बेहतरी उनकी जिंदगी में आएगी, उसको सपोर्ट करें। बिल्कुल ठीक है। आप जाके अगर आप लेकिन अब मेरा एक सवाल है, करना अब चाहते मेरा अली भाई आपसे एक सवाल है, अब एक बात बताइए कि चल इनको एक लम्हे के लिए साइड पे निकाल दें। सवाल ये है, जिस जमात को अभी आप 8-10 दिन पहले कह रहे थे कि वो इंडिया के साथ मिली हुई है, वो रॉ से उसकी फंडिंग आ रही है, उसके साथ अब आपने जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, इसको क्या कहा जाए? आपने सरेंडर किया या पहले आप गलत बयानी कर रहे थे? इसको भी क्लियर कर दें जरा। सर देखें, ये मैं फिर एक बात करने की कोशिश करता हूं। कामरान भाई आप मतलब देख रहे हैं उसको एक बहुत छोटे पैराए में, मैं उसे बहुत बड़े पैराए में देखता हूं। पाकिस्तान के साथ, जैसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान, मैं अपनी राय दे रहा हूं कामरान भाई, आपका पाकिस्तान में किसी भी जमात को कालदम नहीं करार देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देखें, आप जिसे बड़े फ्रेमवर्क के अंदर ले आते हैं, नैप उसको बड़े पैराए के अंदर लेके आते हैं, तो वो एक्सपोज होता है। आप जैसे जिद्दत सहाफी जब उनसे सवाल करेंगे, उनसे जवाब लेंगे और उनका जो मौकफ है वो जब एक्सपोज। अच्छा, आप एक मेरी बात तो सुने मेरे भाई, एक मेरी बात तो सुने यार, डायलॉग आपके अली भाई सुने। अच्छा जी बताएं सर, बोलने पूरा कर लें, दूसरा बता दें। अच्छा, उसके बाद दूसरी दफा आप ये देखें, पाकिस्तान में क्या ये नहीं हुआ जब आप पीपल्स पार्टी के साथ किया तो अल जुल्फकार बनी, उसके बाद आपने नैब को बैन किया तो क्या एएनपी बनी? हम यही चाहते हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, इससे पहले मैं आगे जाऊं, अगला सवाल आपसे ही है सर, ज्यादा सवाल होगा, ज्यादा मौका मिल रहा है जवाब करती है, बिल्कुल ठीक है, कोताही भी होती है। हाँ जी, जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये बड़ी छोटी अप्रोच है, तो ये आपकी गवर्नमेंट की छोटी अप्रोच थी कि आपने उनको कालादम करार दिया। पहले आप कह रहे हैं जी कालादम करार नहीं देना चाहिए, नहीं की थी सर, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं कि छोटी अप्रोच है, छोटा जाविया देखने का, तो जब आप ही ने कालादम करार दिया, मैंने या जनरल साहब ने या मियां जावेद लतीफ ने नहीं किया, तो ये गलती थी आपकी ना। चलो छोटी अप्रोच नहीं मैं कहता, लफ्ज यूज करता हूं। अच्छा, इसको इस तरह ले लें जरा, इसको इस तरह ले लें कामरान भाई। 1991 में तरीके नफाज शरीयत मोहम्मदी बनती है, सूफी मोहम्मद साहब उसे बनाते हैं, मिंगोरा को अब ब्लॉक कर देते हैं, निगोसिएशंस करके आप उसे खत्म कराते हैं। उसके बाद सवात ऑपरेशन से पहले आप दोबारा इन्हीं के साथ बैठते हैं और निज़ाम अदल रेगुलेशंस बनती हैं, उससे पहले उन्हें कालदम करार दे दिया जाता है। उसके बाद उन्हीं के साथ डिस्कशन होती है और उसके आपके और ब्रॉटर उसके लिए, क्योंकि आप तो उस्ताद हैं, तो आपके सामने मार्गरेट थैचर इंग्लैंड आपके सामने कितनी बड़ी मिसाल है। 1960 ठीक है, लेकिन अली भाई एक मिनट, अली भाई एक मिनट, मेरे ये जो आप सूफी मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं ना आर्मी के खिलाफ, सर ये सूफी मोहम्मद के खिलाफ तो आप आके टेबल पर जी 2008 में इमरान खान साहब ने जिहाद किया हुआ था उनके हक में, और उन्होंने कहा था सूफी मोहम्मद की शरीयत बिल्कुल ठीक है, वो जल्दी जस्टिस देती है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और पीपल्स पार्टी ने जो ऑपरेशन किया था और जो फौज का ऑपरेशन था उसकी इमरान खान साहब ने मुखालफत की थी। नहीं तो आप वो तो मिसाल आप चले, मैं आगे जा रहे थे जनरल साहब के पास कर रहे हैं, दो अप्रोचेस को मिक्स कर रहे हैं सर, जनरल साहब की तरफ चला जाऊं। अच्छा चलो जी, मैं मान लेता हूं, मैं मिक्स कर रहा हूं ताकि टाइम वेस्ट हो आपका मेरा। स्टेट नहीं सर, इस तरह नहीं कामरान भाई, सवाल अच्छा जी बताएं। प्रिंसले स्टेट 1968 सवात प्रिंसले स्टेट और 1968 अच्छा, आप तो बहुत ही पीछे चले गए का हिस्सा बनेंगे जी नहीं तो मैं 2008 की बात कर रहा हूं सर, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, बगैर बैकग्राउंड में जगाए नहीं मैं बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। इमरान नहीं ये कहने की एक मिनट मैं आपको बता रहा था कि आपको इमरान खान साहब का बैकग्राउंड पता है कि नहीं पता? सर नहीं, एक मिनट, मैं 2008 की बात कर रहा हूं, मैं 70 की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको बुरा ना लगे तो बताएं, बुरा नहीं लग रहा मुझे, फिर गलत बयानी कैसे बताएं, कैसे साबित करें? आपको बता देता, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें उस्ताद मोहतरम। आप पीछे ना जाया करें ज्यादा, आपने 2008 पे आए ना सर, मुझे आदत है और मैं इसलिए आदत है कि मुझे जो आगे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं उनको मैंने करेक्ट करना होता है। अच्छा करें जी, करेक्ट नहीं जाऊंगा तो आप अगर हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो आप फ्यूचर की करेक्शंस नहीं कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह
आज तो आपकी नजर उतारनी चाहिए कि अगर आपने आपका यही विजन है तो फिर तो उम्मीद है कि आवाम को 1.5 साल में रिलीफ मिल जाएगा, 3.5 साल में नहीं मिला। अगर आपका यही विजन है, गलतियों से सीखना चाहिए और आप करेक्शन करते हैं, फिर आप उसको छोटे पैमाने में देख रहे हैं और बहुत जगह आवाम को रिलीफ मिला है। अगर आप उसके ऊपर बहस करना नहीं आप 2008 में आप सवाल पे जजमेंटल कॉल सवाल पे आए सर, नहीं मैं जजमेंट नहीं दी, ऊपर आ गए 2008 में आया, ऊपर मैं आ जाता हूं। ये वही सवाल है जिसके ऊपर हमेशा हमने कहा कि कोई भी एक जब से हमारी पार्टी बनी है कि हर चीज का हल मुज़ाकरात है। हमने यही बात की। आज 22 साल बाद अमेरिका, पूरे नेटो फोर्सेस, पूरी दुनिया कह रही है कि इमरान खान साहब ठीक कह रहे थे। यही चीज पीपल्स पार्टी ने निफाज किया था। इस्लाम की कंडीशंस को हमने मान लिया था, उसके बाद ऑपरेशन हुआ था, एपीएस हुआ, हमने किया, हम उसकी लेजिस्लेशन का हिस्सा बने। पर ऑपरेशन फजलुल्लाह और सूफी मोहम्मद के खिलाफ हुआ था। आप ऑपरेशन के खिलाफ थे। एक मिनट अली नवाज अहमद साहब, आप ऑपरेशन के खिलाफ थे। आप मेरी बात तो सुनिए ना सर, मैं यही तो कह रहा। हाँ तो फिर आप तो ऑपरेशन के खिलाफ थे ना, आप तो कह रहे सूफी मोहम्मद से एग्रीमेंट करना चाहिए। आज आप जब एग्रीमेंट, अब आज आप यही कह रहा हूं, जब एग्रीमेंट हो गया, आज क्या वो हमने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने किया। नून लीग भी यही कह रही थी मुज़ाकरात होने चाहिए, और जब वो चीज एक चीज से आगे निकली तो उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। हमने ऑपरेशन का भी साथ दिया। आप कहें कि हमने ऑपरेशन का साथ नहीं दिया। आज हम कह रहे हैं कि अफगान डायलॉग हो रहा है, ऑपरेशन का साथ दिया। ये 22 साल पुरानी बात है खान यार। मैं ना अगले प्रोग्राम में कोशिश करता हूं कि मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात सुन लें। अब इस डिबेट को अगली पे रखते हैं। मैं कोशिश करता हूं, मेरा प्रोग्राम एक और चैनल पर चला था, सुन तो लें। इमरान खान साहब को मैंने इंटरव्यू किया था और मैंने उनसे पूछा था कि सवात के ऑपरेशन को आप सपोर्ट करते हैं? उन्होंने कहा था मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। मैंने उनसे अगला सवाल किया कि वहाँ अफवाज पाकिस्तान के लोग शहीद हो रहे हैं, आपका सपोर्ट ना करने का मतलब यह कि आप उनको शहीद नहीं समझते? ही रिफ्यूज टू इंडोर्स दैट कि वो शहीद हो रहे हैं और वो गलत हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनसे मुज़ाकरात ही करने चाहिए, चाहे पाकिस्तानी फौज शहीद हो रही थी या नहीं हो रही थी।